स्वाति और विहान एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। दोनों के घर वालों को भी ये रिश्ता पसंद है, इसलिए दोनों बहुत खुश हैं और शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। स्वाति विहान को देखकर गुनगुनाने लगती है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। मुझे तो लगता है भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। मुझे भी यही लगता है, पर क्या हम दोनों शादी करने से पहले एक दूसरे को जानने के लिए 1 महीना साथ में रहें? हाँ, ये ठीक रहेगा। एक दूसरे को सही से जानने के लिए एक दूसरे के साथ वक्त बिताना जरूरी है। तुम कोई गेस्ट हाउस देख लो, मैं घर वालों से बात कर लेती हूँ। विहान एक गेस्ट हाउस में रूम बुक करता है और स्वाति के साथ वहाँ रहना शुरू करता है। वैसे तो गेस्ट हाउस एक बहुत ही सुनसान जगह पर है, पर गेस्ट हाउस के पास में ही एक बहुत बड़ा जू है। अरे वाह, तुमने तो बहुत ही खूबसूरत जगह ढूंढी है। अब इतनी खूबसूरत लड़की के साथ रहना है तो जगह भी खूबसूरत देखनी पड़ेगी ना। तुम बातें बहुत अच्छी कर लेते हो। जिंदगी भर मुझे इसी तरह अच्छे से रखोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। स्वाति और विहान दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करने लगते हैं। दोनों घूमने के लिए जू में जाते हैं। अरे वाह, कितने प्यारे कबूतर हैं। मन तो करता है कि इनको अपने साथ ही ले जाऊं। प्यारे हैं, इसीलिए किसी की नजर लग गई है इन्हें साहब। मतलब हमारे कबूतरों को। कल से कई सारे कबूतर गायब हो गए हैं। अरे यहीं कहीं होंगे, आप खामखा इतने परेशान हो रहे हैं। नहीं साहब, बहुत ढूंढा हमने पर कहीं नहीं मिले। आज तक कभी भी इस तरह से कबूतर गायब नहीं हुए थे, सिवाय तब के जब इस जगह पर एक प्रेत आत्मा का प्रकोप हुआ करता था। प्रेत आत्मा? ये क्या बकवास है? आज के इस मॉडर्न जमाने में भी आप इन सब चीजों में बिलीव करते हो? जब अपनी आंखों के सामने से जानवर गायब होता देखिएगा ना, तो आपको भी भरोसा हो जाएगा मैडम। स्वाति और विहान जू में घूमने के बाद अपने रूम के लिए निकल पड़ते हैं। रात काफी हो चुकी है, इसलिए दोनों ही घर पर आने के बाद गहरी नींद में सो जाते हैं। दूसरी तरफ चौकीदार को जू में एक काला साया घुसता हुआ दिखाई देता है। कौन है वहाँ पर? मैं पूछता हूँ, कौन घुसा है इतनी रात को जू में? वो साया चौकीदार की बात को अनसुना करके सीधे कबूतर खाने की तरफ चला जाता है और वहां से कबूतरों को निकाल कर खाने लगता है। तभी चौकीदार वहां पर आ जाता है। चौकीदार देखता है कि वो किसी औरत का साया है जिसके लंबे धारदार दांत हैं। वो अपनी टॉर्च से उस साए पर लाइट मारता है और जोर से चिल्लाता है, छोड़ दो कबूतरों को, नहीं तो मैं अपनी लाठी से तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। मैं कहता हूँ छोड़ दो। वो चुड़ैल जब कबूतरों को नहीं छोड़ती तो वो अपनी लाठी से उसके सिर पर वार करता है। यहाँ पर हो रहे शोर शराबे से गेस्ट हाउस की लाइट जल जाती है, जिसे देखकर वो पिशाचिनी वहाँ से भागने लगती है और वो गेस्ट हाउस की तरफ भाग जाती है। चौकीदार उसके पीछे पीछे गेस्ट हाउस तक पहुँच जाता है और विहान का कमरा खटखटाता है। उठ जाइए साहब, आपके रूम में खून पीने वाला पिशाच घुस गया है। चौकीदार की आवाज सुनकर विहान उठकर बाहर आता है। कहाँ है पिशाच? रूम में तो मेरे और स्वाति के अलावा और कोई नहीं है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ कोई औरत जैसा ही था। कहीं आपकी होने वाली बीवी तो। तुम पागल हो गए हो क्या जो इस तरह की बातें कर रहे हो? स्वाति प्योर वेजिटेरियन है और वैसे भी उसने 1 महीने का व्रत रखा है मेरे लिए। अब बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लिया करो। इन दोनों की बातें सुनकर स्वाति बाहर आ जाती है। चौकीदार उसको शक की नजर से देखता है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। हम कल आकर आपसे मिलते हैं। चौकीदार वहाँ से चला जाता है। विहान और स्वाति अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। रात
रात बहुत हो चुकी है, इसलिए चारों तरफ घोर अंधेरा छाया हुआ है। चौकीदार जैसे ही जू के पास पहुंचता है, वो काली परछाई भी उसके पीछे पीछे जू में चली जाती है और उसको दबोच लेती है। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मुझे मत मारो। वो पिशाचिनी चौकीदार के गले पर अपना नाखून गड़ा देती है। अगले दिन सुबह चौकीदार की लाश पर मक्खियां भिनभिनाती हुई मिलती है। बाप रे, इस बेचारे का क्या हाल कर दिया किसी ने। लगता है इसकी बात में कुछ तो सच्चाई थी, तभी किसी ने इसको इतनी बेरहमी से मारा है ताकि उसका सच सामने ना आए। छोड़ो, रहने दो, हमें इस मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं, चलो घर चलते हैं। स्वाति चौकीदार की लाश को बहुत ही मिस्टीरियस नजरों से देखती है। चलो यहाँ से चलते हैं, वैसे भी पुलिस आने वाली होगी, बेमतलब हमें इस मैटर में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। विहान और स्वाति वहां से चले जाते हैं, पर अब स्वाति के बिहेवियर में कुछ बदलाव आ जाते हैं। वो खाना खाना छोड़ देती है। ये देखकर विहान को स्वाति पर शक हो जाता है। वो एक रात सोने का नाटक करता है और देखता है कि स्वाति रात को उठकर कहीं जा रही है। उसका पहनावा और शरीर पूरी तरह से बदल चुका है। उसके दांत लंबे हो चुके हैं और वो जू की तरफ जा रही है। विहान पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताता है और स्वाति का पीछा करता है। रुक जाओ स्वाति, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? मैं विहान हूँ, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? स्वाति का बदला हुआ रूप जू के अंदर घुसता है, पर तभी विहान बीच में आ जाता है और इस पिशाचिनी को रोकने की कोशिश करता है। रुक जाओ स्वाति, मैं तुम्हें किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं काला जादू की सिद्धियां पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हट जाओ मेरे सामने से, नहीं तो मैं तुम्हारी भी बलि दे दूंगी। मुझे किसी भी हालत में 100 बलि पूरी करनी है। 60 जानवरों को तो मैं मार चुकी हूँ। जब विहान उस पिशाचिनी के सामने से नहीं हटता तो वो विहान पर हमला कर देती है, पर इससे पहले कि वो विहान को कुछ नुकसान पहुंचाती, पुलिस वहां पर आ जाती है और उस पर गोली चलाती है। गोली लगने से वो पिशाचिनी अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है और स्वाति बन जाती है। स्वाति, तुम ठीक तो हो ना? तुमने इतने जानवरों को मारा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम तो वेजिटेरियन हो ना? तुम तो वेजिटेरियन होने का नाटक करती थी, तुम ऐसा भी करोगी मैं सोच भी नहीं सकता था। उस बेचारे चौकीदार को भी तुमने मार डाला। मैं ये सब हम दोनों के लिए कर रही थी। अगर मुझे काले जादू की सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी तो हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। लगता है कि ये लड़की कोई साइको टाइप की है, इसको पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ेगा। मैं पागल नहीं हूँ विहान, प्लीज मुझे मेंटल हॉस्पिटल मत भेजो। मैं ये सब हम दोनों के लिए ही तो कर रही थी। और लेडी इंस्पेक्टर स्वाति को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस अपनी गाड़ी में स्वाति को मेंटल हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। स्वाति को कौन सी बीमारी है? वो जानवरों का खून क्यों पीती है? रात होने पर उसका रूप क्यों बदल जाता है? क्या वो काला जादू जानती है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के अगले पार्ट में हमारे साथ। इसी तरह की और भी शानदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें ऐसी और रोचक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।